अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज कुछ दोस्तों ने सवालात किए थे पाकिस्तान से कि यार आप इतने टाइम से कोरिया में हैं, कुछ E9 वीज़े के बारे में बताएं, या हम कोरिया आना चाहते हैं तो कौन से वीज़े पे आएँ। तो यार दोस्तों, इस तरह है कि E9 वीज़े के बारे में जो जो मुझे मालूमात है वो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लिख लिए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। पहला तो ये है कि E9 वीज़े के बारे में डिफरेंट सवालात हैं, कैटेगरीज़ हैं वीज़े की, लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ना। E9 के अंदर भी कैटेगरीज़ हैं, तो इसमें इसका प्रोसेस किस तरह होता है, तरीक़ेकार क्या है, तो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। E9 वर्क वीज़ा एक जो कि पाकिस्तान से मिलता है, और इस पे आम बंदा, आम वर्कर, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई हाई क्लास कोई एजुकेशन हो तो वो बंदा वो आ सकता है। उस पर नॉर्मल बंदा आ सकता है, कोई मसला नहीं है। मैट्रिक भी किया हुआ है तो आप आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, E9 वीज़े के बारे में कुछ आपको अहम अहम चीज़ें बता दूं, वो ये हैं कि आप इसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं पाकिस्तान में ना। ये बेसिकली कोरिया गवर्नमेंट का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ है। इसमें कोई एजेंट वाला चक्कर नहीं है कि एजेंट पैसे लेगा तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट और कोरियन गवर्नमेंट के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो इसकी एक डेट आती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई डेट आती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद कुरानदाजी होती है, उसमें नाम होता है। तो ऐसा है कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जब ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ तो ये पिछले महीने को इसकी डेट गई है, फिर मतलब 1 आध साल बाद या 6 महीने बाद हो सकता है, जल्द ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो जल्दी आ जाए इसकी डेट। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि भाई आप OEC की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर अब जब या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ली तो आपको, अगर आपका नाम आ जाएगा तो कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में क्या होता है भाई, फिर जिसका नाम निकल जाता है उसको वो टेस्ट की डेट दे देते हैं, उसके बाद फिर आप टेस्ट पास हो जाता है तो आप कोरिया आ जाते हो। ये प्रोसेस मुश्किल है, ऐसा नहीं आसान है, पर लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके लिए टेस्ट के लिए आपने, जब आपका नाम आ जाए कुरानदाजी में, तो आपने क्या करना है, आपने करना है एजुकेशन करनी है कोरियन लैंग्वेज की, जो बेसिक वहाँ पर तैयारी कराते हैं। OEC के अंदर भी कराते हैं, कराची में भी, इस्लामाबाद में। अब तो बहुत सारे एजुकेशन सेंटर खुल गए हैं। जो बेचारे, जो दोस्त यहाँ से गए थे, बेचारे नहीं बोलेंगे, जो दोस्त यहाँ से कमा के गए थे, ज़बान सीखी हुई थी, उन्होंने वहाँ अपने सेंटर खोल लिए हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, बंदा सीखे, कहीं जॉब भी कर रहा है ना, कोई मसला नहीं है, वो 2-3 महीने की छुट्टी ले वहाँ से और इसकी बेसिक लैंग्वेज सीख ले, अगर कुरानदाजी में नाम आ गया, और बैठ जाए आराम से। उसके बाद 1 साल बाद, 6 महीने में, 8 महीने में, जब नाम आ जाए कोरिया आ जाएगा, वो टेस्ट उसने पास कर लिया तो। अच्छा, अब मैं आपको कैटेगरी बताऊं। इसके अंदर जो कैटेगरी है ना, E9 के अंदर जब आपका नाम आ जाता है, आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें वो यहाँ से कैटेगरी होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर कोई कंपनियों में काम हो रहे हैं, कोई चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो हो गया। दूसरा है एग्रीकल्चर, वो आपको पता है, उसमें नाम आ जाता है। उसमें कोई पहले पॉइंट बेसिस होते थे कि जिसके नंबर कम आए वो एग्रीकल्चर में चला गया। फिर तीसरी जो है फिशरिंग है, कि फिशरिंग में चला गया। पहले होता था, अब सब मिक्स है, सब चलता है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना ये, हाँ, इसका जो टाइम पीरियड है, वो E9 का टाइम पीरियड ऐसा है कि जब आपका वीज़ा लगता है तो ये 4 साल 10 महीने का वीज़ा होता है। 5 साल कर लें पूरे, 4 साल 10 महीने होता है वैसे। तो इसका ये है कि अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो आपको एक ही कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में 50 से ज़्यादा बंदे ना हों, तो आपको दोबारा ही आप पाकिस्तान जाएं, यहीं से आपको कंपनी पेपर बना के देगी, आप वापस आ जाएंगे और दोबारा आप 4 साल 10 महीने का आपका वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ही कंपनी में काम करने पे है। आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। पहले ये होता था कि आपने 5 साल एक ही कंपनी में काम करना है तो आप दोबारा आ सकते हैं। अब ये हो गया चेंज रूल कि आपने आखिरी 1 साल फैक्ट्री में काम करना है, आप वो कंपनी आपको दोबारा बुला सकती है। ये बेनिफिट है। अच्छा, उसके बीच जो मेन चीज़ मैं बताना भूल गया वो ये है
कि जैसे ये कुरानदाजी आती है ना, तो जैसे ये सेंटर खुले हुए लैंग्वेज सेंटर कि भाई यहाँ पर पढ़ लें, यहाँ पर पढ़ लें, आगे यहाँ पढ़ लें, वो आपको ये भी बोलते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन भी करा के दे देंगे, आपका टेस्ट भी हम टेस्ट में भी बिठा देंगे। भाई सिंपल बात है, रजिस्ट्रेशन आप खुद कराओगे, अगर चलो वो करा भी दो, फीस आपने देनी है। कुरानदाजी होगी उसमें नाम आएगा। कोई भी अगर आपको एजेंट या कोई भी कोई ऐसे बोले कि भाई मैं जो है आपको टेस्ट में बिठा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। और ये पाकिस्तान में होता है अक्सर लोगों के साथ, बेचारों के साथ, कि वो इस तरह आपकी तरफ फ़ीस ले लेते हैं वो सेंटर में पढ़ाने के लिए 2-3 महीने के लिए, कि हम आपको ये भी करा देंगे, जो लोग कुरानदाजी से पहले पढ़ रहे होते हैं। तो ये है कि यार ये बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह पाकिस्तान में हालात हैं, हमें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कोरिया कैसे जाते हैं, या E9 वीज़ा क्या है। ये E9 वीज़ा एक कैटेगरी वीज़े का नाम है जिस पे वर्कर आ सकते हैं जो हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे कुछ दोस्तों ने वीडियो में ये भी बताया, बहुत सारे व्लॉग बनाए, उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन चाहिए, कोई हाई फाई उसने एजुकेशन ली भी हो, मास्टर्स किया हो तो उसका जल्दी हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है भाई, कुरानदाजी में नाम आता है, जिसका भी नाम आ गया, जिसने मैट्रिक भी किया है ना, उसका भी हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ज़रूर अपनी लक अपनाएं, यहाँ बहुत अच्छा है, एडवांटेज है। पाकिस्तानी कम से कम अच्छे से अच्छा कहा पी के भी बंदा 1-1.5 लाख रुपए सेव करता है यहाँ पे, आराम से सेव करता है। तो यार मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है तो वो अगर ख़ुद नहीं आना चाहता तो वो किसी ऐसे लोगों को बताए, और मेरे अगर उसको कोई हेल्प चाहिए किसी हवाले से कि नहीं है मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, बल्कि प्राइवेट आके मैसेंजर पे या कहीं पर भी इनबॉक्स में आके मुझसे बात करें, मैं और डिटेल समझा दूँगा। बताने का मकसद ये है कि यार हम पाकिस्तान में जो अभी इस टाइम हालात हैं वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, नहीं है जॉब है वहाँ, इतनी सैलरीज़ नहीं है यहाँ। अगर वो बेचारा कोई 2 कमरे के फ्लैट में या कहीं भी इतनी आमदनी नहीं है, वो रह रहा है यहाँ पे, तो वो पाकिस्तान यहाँ आके कुछ 4-5 साल ला के, मुझे उम्मीद है वो अपने पाकिस्तान में कोई अपना छोटा मोटा घर बना सकता है। कोरिया में इतनी अर्निंग है, तो मेरी कोशिश ये होगी यार, ये मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि किसी को इससे फ़ायदा ही पहुँचे। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे नहीं पता, वो मुझसे पूछते हैं, फिर उनको ये बताना पड़ता तरीका। अब जैसे ये प्रोसेस होता है OEC का, अगर ये बंदा इसमें कर ले, क्या पता बाई चांस उसका नाम आ जाए, उसके बाद टाइम इतना होता है कि वो 2-3 महीने उसके बाद टाइम होता है वो पढ़ ले, बेसिक सिर्फ पढ़ना होता है, बेसिक पढ़ के टेस्ट दे दे, पास हो जाए, कोरिया आ जाए। 5 साल 10 साल का वीज़ा अब तो आसानी हो गई, 10 साल समझे कहीं ना गए, 10 साल आप कोरिया में रह सकते हैं और अच्छा अपना घर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। E9 के बाद E7 जो कैटेगरी होती है, F2 होता है नेशनलिटी के लिए जो वीज़े अप्लाई करने के, जो आगे के स्टेप हैं। अगर आप जिस तरह E9 के बाद E7 लेते हैं, जैसे मेरे पास E7 है, मेरी फैमिली यहाँ से आती है, ये इसका बेनिफिट है E7 का, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर मेरी वीडियो कहीं पर भी कोई मुश्किल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। आपको नहीं समझ में आए मुझसे फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।